हरा धनिया डाल देंगे, 3 से 4 हरी मिर्च डाल देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मज़ेदार चटखारेदार मसाला चिकन फ्राई हमारा बनकर रेडी हो चुका है। चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मसाला चिकन फ्राई हमारा बनकर रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको मज़ा ना आए तो फिर कहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फ़ियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मसाला चिकन फ्राई बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सा मसाला फ्राई चिकन कैसे बनेगा। वीडियो की तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 1.5 किलो लेग पीस ले लिए हैं, बोन के साथ लिए। आप चाहें तो इसको बोनलेस में बना सकते हैं। तो सारा जो चिकन मैंने ये लेग और थाई वाला लिया है, और ये जो बड़े पीस है ना ड्रम स्टिक के, इसको हम इस तरीके काट लगा रहे हैं, ये देखिए, ताकि मसाला इनके अंदर तक जाए। चिकन को मैंने अच्छी तरह पहले धो लिया है, सिरका और नमक लगा के। चलें, तो पीस ना मैंने ये बड़े बड़े पीस रखे हैं। आप छोटे बड़े अपनी मर्ज़ी से पीस इसके बना सकते हैं। ये देखिए, 2 टेबल स्पून फ्रेश कूटा हुआ लहसुन अदरक डाल देंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। तो 1 लेमन का ना इसके अंदर रस डाल देंगे। लेमन के बीज मैंने निकाल लिए। बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार बनेगा इंशाल्लाह, आप ज़रूर ट्राई करें। अब हम क्या करेंगे, हाथ पे ना ग्लव्स पहन लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलिए, अच्छी तरह मिक्स करके इसको आधे घंटे के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। चिकन काट के अंदर ना अच्छी तरह आपने मसाले को लगा। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसको ना आधे घंटे के लिए यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि अभी सर्दी चल रही है तो ये ख़राब नहीं होगा। तो काउंटर टॉप पे इसको छोड़ देंगे। उतनी देर में हम क्या करेंगे, जल्दी से इसका जो सीक्रेट मसाला है ना वो रेडी कर लेते हैं। तो चलें जी, मसाला बनाने के लिए एक हम फ्राई पैन ले लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। इसके अंदर ना हम 1 टुकड़ा दालचीनी है, तकरीबन 1 इंच का है, और 4 से 5 लौंग है, ये डाल देंगे। 3 सब्ज़ इलायची, आधा टीस्पून काली मिर्च साबुत, 1 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 3 सूखी लाल मिर्चें। इनको ना हमने तकरीबन कोई 1 से 2 मिनट तक हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करना है, ताकि इसके अंदर मसालों के अंदर जितनी भी नमी है ना वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। जब इसको इस तरीके ड्राई रोस्ट करेंगे ना मसालों को, तो बहुत ही प्यारी खुशबू निकल कर आएगी मसालों की। जलाना नहीं है मसालों को आपने। तो चलें जी, मसालों को ना मैंने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक रोस्ट कर लिया, इस तरीके हिलाते हुए फ्राई पैन को, और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मसाले हमारे अच्छी तरह रोस्ट हो चुके हैं। जब हल्के से ठंडे हो जाएंगे ना, जिसको हम दरदरा सा पीस लेंगे मिक्सी जार में। ज़्यादा ब्रेक आपने इसका पाउडर नहीं बनाना। तो ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएं और इसको मैं पीस लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, मसाला जो हमारा वो पीस चुका है, ये देखिए। ज़्यादा आपने इसका पाउडर नहीं बना लेना। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, और थोड़ी सी ना हल्दी डालेंगे, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक पहले जो मैंने डाला है ना वो थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा और डालेंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मसाला हमारा बन चुका है। तो चलें जी, अब मैंने इस तरह का एक पैन ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम को ऑन कर देंगे, और इसके अंदर ना हम तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना। चलिए, ऑयल को ना अच्छी तरह गर्म होने देंगे।
तो चलें जी, कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर ना हम एक मीडियम साइज़ का ब्रेक स्लाइस में कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज का जो कलर है ना वो आपने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा कलर आपने इसका डार्क नहीं कर लेना। प्याज को भी ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, प्याज का जो कलर है ना वो ब्राउन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को पहले ऑफ कर देंगे और सारा जो प्याज है ना ये हम निकाल देंगे। अच्छी तरह ऑयल निचोड़ लेंगे इस तरीके और प्लेट में रख देंगे। तो चलें जी, सारा जो प्याज है ना वो मैंने निकाल के प्लेट में रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था इसको तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो ये चिकन हम डाल देंगे। चिकन को ना हमने दोनों साइडों से गोल्डन कलर आने तक ना फ्राई करना है। ये देखिए, चलें, ये जो मसाला है ना ये हम बाद में शामिल करेंगे। इसको ज़ाया नहीं करना आपने। तो 2 से 3 मिनट तक ना इसी तरह मैं इसको फ्राई होने दूंगा। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। चिकन को इधर फ्राई होते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके मिक्स कर देंगे। इसकी साइड भी चेंज हो जाएगी। ये देखिए, अब हम ना इस तरह इसको मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि दोनों साइडों से ना चिकन जो है अच्छी तरह गोल्डन हो जाए। और फ्लेम को आपने हाई रखना है ताकि चिकन जो अपना पानी छोड़े वो साथ साथ खुश्क भी होता रहे। तो चिकन को मैं गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखा। तो इधर चिकन को ना मैंने 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह दोनों साइडों से फ्राई कर लिया है। चिकन के ऊपर ना ये गोल्डन सा कलर भी आ चुका है, ये देखें। इतना ही आपने इसको फ्राई करना है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना ये जो प्याज फ्राई की है ना ये डाल देंगे। अगर आप डीप फ्राई किया हुआ चिकन खाना पसंद नहीं करते तो ये रेसिपी आपके लिए, आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना आधा कप अच्छी तरह फेटा हुआ दही डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे दही को, क्योंकि दही के साथ ही हमने इसको पकाना है अब। और ये जो मसाला था ना मैरिनेशन वाला ये भी हम सारा डाल देंगे। स्पैचुले को अच्छी तरह चलाएंगे इस तरीके ताकि दही अच्छी तरह मिक्स हो जाए। चलें, अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से कवर लगा देते हैं। कवर लगा के फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। चलें, मीडियम टू लो आंच पे ना आपने इसको 15 से 20 मिनट तक ना कवर करके पकाना है ताकि जो चिकन है वो 100% तक गल जाए। तो 15 से 20 मिनट कवर करके पका लो इसको, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, चिकन को ना इधर कवर करके पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। कवर को हटा देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह चिकन हमारा अच्छी तरह ना गल चुका है। और ये जो पानी खड़ा है ना इसको हमने खुश्क करना है। तो खुश्क करने से पहले ना हम इसके अंदर ये जो मसाला बनाया था ये सारा डाल देंगे। सारे चिकन के ऊपर आपने इस तरीके डालना है ताकि हर पीस के ऊपर ये मसाला है। तो ये मसाला हमने सारा डालना है, बचाना नहीं है, क्योंकि ये चटखारा है। थोड़ी सी मिर्च ना इसके अंदर टैट होती है। चल, और इसी के साथ ही हम 1 टीस्पून चाट मसाला भी डाल देंगे। चले, अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम करके ना बिल्कुल प्यार से मिक्स करते हुए ना इसको अच्छी तरह पकाना है ताकि जो पानी खड़ा है वो भी खुश्क हो जाए, मसाले की भी बुनाई हो जाए। तो चलिए जी, चिकन के अंदर जितना भी पानी खड़ा था ना वो सारा खुश्क हो चुका है और ये जो मसाला है वो अच्छी तरह चिकन के पीसेस के ऊपर चिपक चुका है। ये देखिए चिकन हमारा टूटा भी नहीं है और अच्छी तरह पक भी चुका है। इस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर
हरा धनिया डाल देंगे, 3 से 4 हरी मिर्च डाल देंगे मोटी कटी हुई, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मज़ेदार चटखारेदार मसाला चिकन फ्राई हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही माशाल्लाह। चलें फ्लेम को ना ऑफ कर देंगे, ऊपर से हम इसको कवर लगाएंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। 2 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मसाला चिकन फ्राई हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो इसको हम डिश आउट करते हैं एक प्यारी सी प्लेट में। बिस्मिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको मज़ा ना आए तो फिर कहना। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह जी, चेक करें कितना ज़बरदस्त मसाला चिकन फ्राई हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये चेक करें माशाल्लाह, आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। चेक करें अंदर से कितना जूसी बन चुका है। थोड़ा सा ना खा के टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है।